नमस्कार, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो है एग्ज़ाम है वो 30 जून को होने वाला है और एडमिट कार्ड जो है आज आ चुके हैं। तो जो लोग भी एडमिट कार्ड अभी नहीं निकाले हैं वो एडमिट कार्ड अपना देख लीजिए कि कहाँ पे आपका किस सेंटर में आपका पड़ा है, किस जगह पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग जो है यूनिट 6 आज कवर करेंगे। इसमें हम यूनिट 6 में जो हमारे टेक्स्ट लगे हुए हैं, जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं, हम वो सब कवर करेंगे और आपका जो है एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी और आप लास्ट मोमेंट के लिए ये जो नोट्स हैं आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हम इसमें कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, कंटेंट और साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो। ठीक है, तो हम लोग आज दो जो है उपन्यास उनको कवर करेंगे। एक है देवरानी जेठानी की कहानी और दूसरा जो है वो परीक्षा गुरु है। तो जैसे कि हम शुरुआत करेंगे, मैं बता चुकी हूँ हम दो उपन्यासों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये जो है चर्चित विवाद है क्वेश्चन के लिए। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं देवरानी जेठानी की कहानी, दो उपन्यास जो मैं बता चुकी हूँ। तो पहला जो है वो कहानी है, पहला जो उपन्यास है वो है देवरानी जेठानी की कहानी और इसके जो रचनाकार है ये पंडित गौरीदत्त शर्मा जी हैं और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1870 है और मेरठ जगह में इसका हुआ है प्रकाशन। जो विधा कौन सी है, ये सवाल भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि विधा कौन सी है। तो विधा जो है वो उपन्यास है और ये डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार जो है उन्होंने इसको देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, पात्र से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको पात्र जानना ज़रूरी है। जैसे प्रमुख पात्र की बात कर लेते हैं तो इसमें पार्वती है, सुखदेई है, दौलत राम है, छोटे है और ज्ञानो है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे बट आपको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। जो हम दूसरी जो उपन्यास पढ़ने वाले हैं वो है परीक्षा गुरु। इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1882, 1882, 25 नवंबर। इसकी विधा भी कौन सी है, उपन्यास। और महत्व क्या है इसका, अगर शुक्ल जी जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है और प्रथम उपन्यास मौलिक उपन्यास किसने माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, किसको माना है, परीक्षा गुरु को। इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, मदन मोहन, ब्रजकिशोर, मिस्टर ब्राइट। अब हम लोग लेखक के परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम पंडित गौरीदत्त शर्मा जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो है 1836 में लुधियाना पंजाब में हुआ। इनका निधन जो है 1906 ईस्वी में हुआ और इनका कार्यक्षेत्र कहाँ था, मेरठ। वो पत्रकार भी रह चुके हैं, संपादक और देवनागरी के प्रचारक रहे हैं। संस्था में इन्होंने मेरठ में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी और सम्मान इनके नाम पर गौरीदत्त नागरी सेवा सम्मान जो है वो शुरू हुआ है। इनके योगदान और विशेषता के बारे में बात करें तो इन्होंने, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि देवनागरी लिपि का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनका संपादन है। और जो है इन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास जो है लिखा और इस उपन्यास में आपको जो है मेरठ के जो उस समय का वातावरण है उससे उसको उजागर करने की कोशिश की है कि कैसे कैसे। ठीक है, और इसकी मूल प्रति जो है, आज ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी मूल प्रति जो है आज भी जो है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में जो है वो सुरक्षित है। और इनको जो है इनके जो इन्होंने रचना की थी, ठीक है, इसके लिए इनको 100 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। अब हम लोग इसकी कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी की कथा, वस्तु और विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर कोई अभी भी वीडियो अगर देख रहा है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि हम इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देख करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक आ चुके हैं और इन्हीं दोनों उपन्यास के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं जून में। इसमें कथा के बारे में बात करें तो इसमें दो परिवार की बहुओं की कहानी है। एक जो है पढ़ी लिखी समझदार है, वो जो है देवरानी है, छोटी बहू है, और एक बड़ी बहू जो यानी जेठानी है वो अनपढ़ है और झगड़ालू है। उसका नाम, बड़ी बहू का नाम ज्ञानो है और छोटी बहू
समझदार है, ठीक है। और इसमें मध्यम मतलब कि शिक्षा और अशिक्षा में कैसे अंतर है वो उसके बारे में बताया गया है कि जो शिक्षित है वो कैसे समझदारी से काम लेती है, चीज़ों को संभालती है, और जो अशिक्षित है वो थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, एक तो जेठानी है उसको दिखाने के लिए वो किस हिसाब से झगड़ालू व्यवहार है उसका, इसके बारे में बताया गया है। देवरानी जो है अपनी समझदारी से घर संभालती है, लेकिन जेठानी जो है अपनी एकांतता से हर वक्त कलह करती रहती है। और इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। इसका जो विशेषता है इसका उपन्यास का, वो स्त्री शिक्षा पर बल, और भूमिका में गौरदत्त जी ने एक कविता भी दी है इसमें उपन्यास में, ठीक है। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष, इसका पात्र, प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी, मेरठ। विधा उपन्यास। पात्र कौन कौन से हैं? पार्वती, सुखदेव, दौलतराम, छोटे और ज्ञानो। और प्रथम उपन्यास किसने कहा है? गोपाल राय जी ने कहा है देवरानी जेठानी की कहानी को। अब हम लाला श्रीनिवास दास के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है, जन्म काल के बारे में बात करें, जीवन काल में, तो 1850 से लेकर 1907 ईस्वी तक का इनका जीवन काल रहा है। क्षेत्र इन्होंने मथुरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र था। इनकी भाषा का ज्ञान क्या क्या था? इनको हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी सबका इनको ज्ञान था। और इनकी पहचान कैसे हुई? शुक्ल जी ने जो है इनको प्रथम मौलिक उपन्यास के रचयिता के नाम पे इनको परीक्षा गुरु को इन्होंने, शुक्ल जी ने प्रथम मौलिक उपन्यास कहा है। और 1974 में रामदर्श मिश्र ने परीक्षा गुरु जो है उसको वापस पुनः प्रकाशित किया है। इनकी कृतियाँ अगर देखें और इनकी विधा देख लें तो इनका उपन्यास जो है वो बहुत प्रचलित उपन्यास है, परीक्षा गुरु 1882 में। नाटक इनके प्रसाद चरित्र, संयोगिता, स्वयंवर, तप्ता, समरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी, और ये जितने भी नाटक हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में, पेपर में, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको ये ज़रूर आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनके नाटक जो हैं वो ऑप्शन में ही चाहे मेल करने के लिए आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुके हैं और मैंने ये देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आप ज़रूर ये देखना। निबंध में भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण, ठीक है। आप परीक्षा गुरु की जो कथा वस्तु है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दिल्ली के एक रईस जो हैं, मदन मोहन की कथा है। इसमें बुरी संगति और फिजूल खर्ची के कारण उनका कैसे पतन होता है, और फिर अनुभव से वो कैसे सुधार करते हैं। इनके मित्र जो हैं ब्रज किशोर जो है वो एक वकील होते हैं, और वो इनका मतलब वो कैसे अगर वो उस तरीके से फंस जाते हैं तो उनको कैसे निकाल के लाते हैं। परीक्षा अर्थात अनुभव का सच्चा गुरु, ठीक है। परीक्षा गुरु का मतलब क्या है? अब परीक्षा का मतलब है अनुभव का सच्चा गुरु, ठीक है। और ये 5 दिन का घटनाक्रम है इसमें, और किस तरीके से वो फंसते हैं और कैसे उनको जो फिर जो उनके दोस्त हैं ब्रज किशोर जी, वो कैसे उनको निकाल के लेके आते हैं, इस पर ये पूरी उपन्यास है, ठीक है। और इसमें कुल कितने प्रकरण हैं आप देख लीजिए। तथ्य में अगर बात करें तो प्रकाशन कब हुआ है? 25 नवंबर 1882 में हुआ है। अध्याय के लिए जो शब्द लिया गया है वो क्या है? प्रकरण। इसमें कुल कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण हैं। शुक्ल जी जो है इनको प्रथम मौलिक उपन्यास बताए हैं, और गोपाल राय जी ने इसे उपदेशक कहा है। और लेखक के शब्द क्या है? एक नई चाल की पुस्तक। अब हम लोग दोनों उपन्यास जो हैं उसको एक नज़र में देख लेते हैं कि क्या क्या है, या आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन दोनों का रचना कार कौन कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी की गौरीदत्त शर्मा जी हैं। परीक्षा गुरु के लाला श्रीनिवास दास जी हैं। प्रकाशन वर्ष जो है इसका गौरीदत्त शर्मा जी का देवरानी जेठानी की कहानी का 1870 है, और परीक्षा गुरु का 1882 है। प्रथम उपन्यास किसने? गोपाल राय जी ने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है, और शुक्ल जी ने जो है वो प्रथम मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल देवरानी जेठानी में कुल लघु आकार है, कुल 35 पृष्ठ हैं। परीक्षा गुरु में कुल 41 प्रकरण हैं,
इसमें मुख्य पात्र देवरानी जेठानी की कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है? पार्वती, ज्ञानो और दौलत राम। पार्वती कौन है? जेठानी नहीं सॉरी देवरानी है। ज्ञानो जो है जेठानी है। दौलत राम जो है पार्वती ज्ञानो का पति है। और छोटे परीक्षा गुरु में दो किरदार जो है वो मेन है, मदन मोहन और ब्रिज किशोर। और मूल स्वर जो है देवरानी जेठानी की कहानी में उसमें स्त्री शिक्षा पे बल दिया गया है और समाज सुधार के बारे में बात हुई। परीक्षा गुरु में नैतिक शिक्षा और अनुभव का ज्ञान है। स्थान यहाँ का मेरठ है। अब हम लोग देखिए, जैसे मैं बता चुकी हूँ, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष ये आ चुका है, तो आप जानते हैं 1870। गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी या चंद्रकांता। तो गोपाल राय जी के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी जो है प्रथम उपन्यास है। परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। परीक्षा गुरु के अध्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अध्याय के लिए प्रकरण शब्द का प्रयोग हुआ है। परीक्षा गुरु के जो है मुख्य पात्र कौन है? परीक्षा गुरु के मुख्य पात्र कौन है? मदन मोहन। अब हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित गौरदत्त शर्मा ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम किस उपन्यास के पात्र हैं? इस तरह के क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कि पात्र कितने ज़रूरी हैं। तो पार्वती, सुखदेई और दौलत राम जो है वो देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति लाला श्रीनिवास दास जी की नहीं है? तो देखिए नहीं वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन कौन सी कृति श्रीनिवास जी की है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सी है तो कौन सी नहीं है ऑप्शन में से, तो आप जल्दी से जो है वो आप कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो सत्य हरिश्चंद्र जी जो है वो श्रीनिवास जी की नहीं है। बाकी संयोगता, स्वयंवर, रणधीर, प्रेम और प्रेम मोहिनी और प्रहलाद चरित जो है ये जो है लाला श्रीनिवास जी की ही कृति है। परीक्षा गुरु की कथा कितने दिनों के घटनाक्रम पर आधारित है? तो हम लोग अभी बात की है 5 दिन के घटनाक्रम पर आधारित है। ठीक है, अब ये देखिए सुमेलित वाले प्रश्न आ गए हैं। देवरानी जेठानी की कहानी परीक्षा गुरु किसमें किसकी है? अब सुमेलित वाले क्वेश्चन भी आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देवरानी जेठानी की कहानी किसकी है? लाला श्रीनिवास दास जी की। और परीक्षा गुरु किसकी है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ये कुछ 6-7 क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी ढूंढ के निकाला है। हम और क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन लेके आऊँ, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी के प्रथम उपन्यास के 3 दावेदारों में से किस में अंतर है? कथन कारण के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, परीक्षा गुरु के जो है वो प्रकरण कितने हैं और कितने दिन का घटनाक्रम है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और गौरीदत्त और श्रीनिवास जी की जो है रचना कौन सी है, उनका स्थान और इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। उनकी विधा कौन कौन सी है, श्रीनिवास दास जी की कौन कौन सी विधा है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और रामचंद्र शुक्ल और गोपाल राय में से किसने किसको प्रथम उपन्यास माना है। और देवरानी जेठानी की कहानी में किस चीज़ पे बल दिया है, क्या जो है वो बताना चाह रहे हैं। तो इसमें स्त्री शिक्षा और समाज सुधार की चेतना है। और परीक्षा गुरु का मुख्य संदेश क्या है? ठीक है, अनुभव जो है वही सच्चा गुरु है। और इस बारे में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रिवीजन है, आपको रिवीजन करना है। और हम ऐसे ही वीडियोस लाएंगे, शॉर्ट वीडियोस लाएंगे और क्वेश्चंस कवर करेंगे। साथ ही आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है, नोट्स, पीडीएफ, ये सब चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।